प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली जो 8.2 पढ़ रहे थे उसका अपन 5वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक VCR और एक टीवी का क्रय मूल्य है 8,000 रुपये। तो अपन लिख सकते हैं, इसमें दो प्रकार की सामग्री है। एक तो है VCR का क्रय मूल्य 8,000 रुपये, जिस पर हानि है 4%, जिस पर हानि दे रखी है अपने को 4%। दूसरा जो प्रश्न है, इसी में टीवी का जो मूल्य है, टीवी का क्रय मूल्य अपने को दे रखा है पुस्तक में 8,000 रुपये, और इस पर यदि इसको बेचते हैं तो इस पर अपने को लाभ जो होता है वह है 8%। तो प्रश्न ऐसे पूछ रहा है कि VCR और टीवी दोनों का क्रय मूल्य 8,000 रुपये, हानि 4% और लाभ 8% है, तो कुल सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो अपन सबसे पहले VCR का विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं, VCR का विक्रय मूल्य, जो अपन सूत्र जानते हैं, क्रय मूल्य प्लस जब अपने को हानि दे रखी होती है तो यहाँ पर लिखते हैं अपन हानि प्रतिशत बटे 100। यहाँ भी लिख सकते हैं 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। इसी प्रकार अपन यहाँ पर टीवी का जो क्रय मूल्य है दे रखा है 8,000 और लाभ 8% है, इससे अपन टीवी का विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र वही है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का 100 प्लस जब हानि देती है तो घटाते हैं और लाभ दे रखा होता है तो अपन जोड़ते हैं। तो लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। इस प्रकार अपन दोनों प्रश्नों को साथ साथ हल कर सकते हैं। तो 100 माइनस 4% है, 100 में से घटाएंगे अपॉन 100 गुणा क्रय मूल्य जो दे रखा है वो 8,000। तो 100 में से 4 गए तो आते हैं 96 बटे 100 गुणा 8,000। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर सकते हैं तो आता है 96 गुणा 80, 60 48, 9 8 72 और 4 76, तो 7,680 रुपये जो आया वह आया अपना VCR का विक्रय मूल्य। इसी प्रकार टीवी का अपने को क्रय मूल्य दे रखा है, इससे अपन विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो 100 प्लस लाभ है 8%, तो 8 लिख देंगे और बटे 100। सूत्रानुसार क्रय मूल्य जो है वो 8,000 रुपये। जोड़ते हैं तो 100 में 8 जोड़ते तो 108 बटे 100 गुणा 8,000। अपन यहाँ काट भी सकते हैं, तो 2 शून्य से 2 शून्य, तो 108 गुणा 80, 8 64, 8 कम 8, तो यह आया 8,640 रुपये टीवी का विक्रय मूल्य। तो अब अपने को यहाँ पर दोनों चीज़ें प्राप्त हो गई। क्रय मूल्य दे रखा है अपने को, तो प्रश्न पूछ रहा था कुल सौदे का हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो अपन लिख सकते हैं, टीवी का अभी अपन ने ज्ञात किया था VCR का, तो VCR का विक्रय मूल्य 7,680 रुपये और टीवी का विक्रय मूल्य जो आया वह है 8,640। तो दोनों को अपन कुल सौदा चाहिए तो अपन दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ते हैं। तो 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल का 1 और 8 8 16, तो 16,320 रुपये। तो कुल यहाँ लिख सकते हैं, कुल का दोनों का है, तो कुल विक्रय मूल्य वो आ गया अपना 16,320। दूसरा अपने को प्रश्न में दोनों का क्रय मूल्य भी दे रखा था,
तो अपन लिख सकते हैं VCR का क्रय मूल्य जो अपने को 8,000 रुपये दे रखा था और टीवी का क्रय मूल्य वो भी 8,000 था। तो दोनों का या कुल जो दोनों का विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य वह है अपना 16,000 रुपये। तो कुल मिलाकर अपने को विक्रय मूल्य भी प्राप्त हो गया और क्रय मूल्य भी प्राप्त हो गया। अपन देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में कंप्रोमाइज़ करते हैं तो विक्रय मूल्य अधिक है। दोनों का विक्रय मूल्य 16,320 आया और क्रय मूल्य जो है 16,000 रुपये। तो अपन देख रहे हैं जब सौदे में विक्रय मूल्य अधिक होता है तो उसमें लाभ होता है। तो अपन लाभ वाला सूत्र लगा सकते हैं या विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो जो शेष बचेगा वो आता है लाभ। तो अपन लिख सकते हैं विक्रय मूल्य बड़ा है तो विक्रय मूल्य पहले लिखते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ होता है। तो 16,320 और क्रय मूल्य दोनों का है 16,000। तो अपने को 320 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। तो पूछ रहा था प्रश्न कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी ज्ञात करो। तो अपन अभी लाभ जब ज्ञात हो गया तो अपन लाभ परसेंट का सूत्र लगा सकते हैं। तो कुल सौदे का लाभ प्रतिशत, तो लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। ऐसा सूत्र होता है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ आया अपना 320 रुपये का और टोटल जो क्रय मूल्य था वो था 16,000 गुणा 100। अपन यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य काट सकते हैं तो आता है 320 और 1 शून्य से 1 शून्य और कट सकती है। तो कुल मिलाकर 32 बटे अपने 16 बचे। तो 16 का भाग 32 में जाता है 2 बार। तो अपन लिख सकते हैं अतः सौदे में 2% लाभ होता है। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 5 8.2 का हल करते हैं। धन्यवाद।